मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पीछे से पहला वीडियो, दूसरा वीडियो परसेंटेज का हम लोग देखा, जहां तक हमने टाइप नंबर 8 तक चले थे। आज हम लोग टाइप नंबर 8 से आगे की ओर चलेंगे, जिसमें टाइप नंबर 9, 10, 11, 12 जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और पिछला वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं कोई, तो पहले पीछे वाले वीडियो देखिए, जिससे ये होगा कि आगे वाली चीजें समझना ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें टाइप नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 22% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहला चीज, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको समझना होगा कि रीजनिंग वाले पार्ट्स में या पहले आप मैथ्स में जब कोई 11th 12th पढ़े होंगे, तब वहां पे एक डायग्राम का सिस्टम हुआ करता था। मतलब कि कोई क्वेश्चन डायग्राम के मेथड से सॉल्व होता था। जैसे कथन कारक हम लोग रीजनिंग में देखते हैं, जो डायग्राम के मेथड से भी सॉल्व होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डायग्राम मेथड से सॉल्व करें, जिससे ये चीजें होगी कि ज्यादा आसान तरीका से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट 2 है, डायग्राम कितने बनेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे। अब कह रहा है यदि दोनों में 22% अनुत्तीर्ण है, यानी कि दोनों में 22% अनुत्तीर्ण तभी डायग्राम में हम शो कर पाएंगे जब दोनों डायग्राम एक दूसरे को लैप्स करेगा, एक दूसरे के ऊपर होगा या एक दूसरे से इंगेज्ड होगा, ऐसा कुछ होगा 2 डायग्राम। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि 2 डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम हम हिंदी का बनाए हैं और दूसरा डायग्राम जो बना रहे हैं इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि अंग्रेजी। यानी कि पहला डायग्राम हमारा हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का। तो इस तरीका से 2 डायग्राम बना लेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, यानी कि हिंदी में कितना है 36%, तथा अंग्रेजी में 47%, यानी कि अंग्रेजी में कितना है 47% अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि फेल हुए। क्या हुए हैं, हिंदी में 36% और अंग्रेजी में 47% फेल हुए हैं, और दोनों मिलाकर हमारा 22% अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब फेल हुआ है। तब देखिए तो दोनों में कहा लैप्स कर रहा है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। तब दोनों वाले को कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे, जैसे लैप्स कर रहे हैं। तो इस तरीका से देखेंगे कि अब देखिए पहला वाला हिंदी वाला डायग्राम में कितना हमको चाहिए 36%। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला वाला डायग्राम तो ये पूरा वाला फेस है, ये पहला वाला डायग्राम में ऑलरेडी 22% है। तो हमें कितने की जरूरत है, तो 36 में से 22 जाएगा, 22 और 1 यानी कि 14, यानी कि 14 और यहां पे कितना हो जाएगा 22, 36 हो जाएगा। उसी तरीका से 47 में 22 जाएगा कितना 5, 2 यानी कि 25। यानी कि आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि हमको ये पूरा डायग्राम में 47% चाहिए। तो 25 और 22 जोड़कर क्या 47 हो पा रहा है, बिल्कुल हाँ हो पा रहा है। और उसी तरीका से हम लोग देखेंगे कि 14 और 22 यानी कि 14 और 22 को जोड़ने पर हमारा 36 हो पा रहा है, यानी कि ये वाला डायग्राम भी फुल फिल कर रहा है, यानी कि पूरा कथन ओके हो गया। अब इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि पूरा जो डायग्राम सेट हुआ है पूरा फेल का हुआ था। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है, मतलब दोनों में पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है वो पूछ रहा है।
तो हम लोग देखेंगे कि 14 फेल हुआ था हिंदी में, 22 फेल हुआ था दोनों में, और 25 फेल हुआ था अंग्रेजी में। इस तरीका से दोनों जोड़ते हैं तो 20 20 40 और 10 50, 50 और 2 50 और 5 55 और 2 57, 57 और 4 61, यानी कि 61% है जो फेल हुआ है टोटल। 61% टोटल फेल हुआ है। तो हमको पास प्रतिशत, तो हमको पता है कि प्रतिशत का मतलब टोटल 100 होता है, जिसमें 61% फेल कर गया है, तो बचा कितना 39% जो है हमारा पास कर गया होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया वह कितना प्रतिशत आया 39%। तो हम लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को देख पाए कि हिंदी में इंग्लिश में सबसे पहला काम क्या किए कि हिंदी और इंग्लिश का 2 डायग्राम बनाए। जो डायग्राम इस तरीका से कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरीका से बनाना है कि दोनों एक दूसरे को लैप्स करे। तो देखिए ये दोनों डायग्राम बनाए जो लैप्स किया एक दूसरे को। अब जिसमें लैप्स जो कर रहा है वहां पे हम दोनों वाला मैटर लिखेंगे, यानी कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ था वो लिखे। और हिंदी में हमको टोटल 36 चाहिए, तो 14 और 22 हमारा 36 हो गया। उसी तरह से 25 और 22 47 हो गया। और ये पूरा जो तैयार हुआ फेल वाला तैयार हुआ, तो फेल वाला 61 और इस तरीका से 39% जो हमारा है पास करेगा। तो ये देखे टाइप 9 का पहला नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि अच्छी तरह से सीख पा रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा उसी बेस्ड पर है, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वही हम लोग देखेंगे अभी कि अलग अलग तरीका को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण था, मीन्स फेल वाले को डायग्राम था। अब हमें कौन सा डायग्राम बनाना है, पास वाला, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए और उसी तरह से दोनों में भी उत्तीर्ण हुए। यानी कि जो भी डायग्राम आपकी सेट होने वाला है वो हमारा कैसा सेट होने वाला है, पास वाला सेट होगा। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, पहले 2 डायग्राम बना लेते थे। सबसे पहले 2 डायग्राम बनाए जिसमें एक इंग्लिश का तैयार हुआ और दूसरा तैयार हुआ मैथ्स का, जिसमें इंग्लिश में पास करने वाले 80% और मैथ्स में पास करने वाले 85%, और दोनों में पास करने वाले 75%। जो पीछे वाले क्वेश्चन में अच्छी तरह से हम लोग सीख पा रहे हैं कि बीच में कौन सा चीज रखा था, यानी कि दोनों में जो पास करता है या फेल करता है। और एक चीज ध्यान रहे, डायग्राम जब भी बनाना है तो ये भी पास होना चाहिए, तभी बीच वाला जो भी होगा वो भी पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 फेल है मैथ और गणित में और दोनों में ये है जो पास वाला है, तो ऐसे डायग्राम नहीं बनता है। डायग्राम बनाने का मेन मेथड यही होता है कि अगर ये भी फेल वाला और दोनों वाला भी फेल है, तभी हम डायग्राम सेट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कोशिश यही होता है, अगर कई क्वेश्चन में फेल ना देकर के पास देता है और डायग्राम को सेट करना हो, तो जो कि आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब अभी सिर्फ मेन मेथड को समझना है। तो यहां से देखिए, अब यहां से हमको 80% चाहिए इंग्लिश में, जिसमें 75 ऑलरेडी है। तो अब हमें कितना परसेंट चाहिए, 5%। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे कि मैथ में हमें 85 चाहिए, जिसमें पहले से ऑलरेडी 75 है, यानी कि 10%। अब इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पास का पूरा प्रतिशत तैयार हो गया। यानी कि पास में हम कह सकते हैं कि पास वाला जो प्रतिशत तैयार हो रहा है वह हमारा 5, 75 और 10, यानी कि कह पा रहे हैं कि 75 10 85 और 5 90% है जो पास हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अब देखिए टोटल 100% होता है, जिसमें 90% पास हो गया है, तब बचा कितना 10% हमारा
फेल किया होगा। क्लियर है? यानी कि 10% क्या हुआ होगा? फेल किया होगा। तो हमको इस तरीका को यहाँ पे अगर बोर्ड पे नहीं दिख पा रहा है तो इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा शो करते हैं, जिससे कि चीजें आसानी पूर्वक से देख पाए। इस वाले बॉक्स में शो करते हैं तो देख पा रहे होंगे कि पास वाला 5%, 75% और 10%, टोटल मिला के 90% हो गया। अब जिसमें 100 में से 90% पास हो गया तो फेल कितना हुआ? 10%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी जो है फेल कर गया और यहाँ फेल कितना किया है? 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फेल करने वाला प्रतिशत 10% जो है वो 40 स्टूडेंट होगा। यानी कि 40 जो है 10% के बराबर है। तो हमको कितना परसेंट कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या हम 100 मान के चले थे। यानी कि 100 अगर करेंगे यानी कि टोटल 400 स्टूडेंट, टोटल 400 स्टूडेंट उस परीक्षा में थे, शामिल थे, जिसमें से 80% इंग्लिश में और 85% मैथ में पास किए थे और दोनों मिलाकर 75% पास किए थे। इस तरीका से हम लोग देखें कि टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन अच्छी तरीका से देख पाए। अब आगे देखते हैं टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग टाइप नंबर 9 का देखें। अब टाइप नंबर 10 में देख रहे थे कि एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त होता है, जिसमें वह 6 अंकों से फेल होता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में जो है वह 43% अंक लाता है, जो न्यूनतम पास होने का अंक होता है उससे 8 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या पूछ सकता है या फिर पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। तो इस टाइप में क्वेश्चन में दिमाग में ये समझना है कि जो दूसरा वाला लाइन बोला उसमें क्या कह रहा है कि जो अन्य विद्यार्थी था वो जितना भी पास होने का अंक था वह 43% जैसे ही प्राप्त होता है तो उसे मालूम होता है कि हम पास जो भी करना था अंक उससे 8 अंक ज्यादा लाए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज तो ये है कि 29% वह अंक लाया एक विद्यार्थी और कितना अंक से फेल कर गया? 6 अंक से फेल किया। अगर उसे हम 6 अंक दे दें यानी कि 29 में अगर हम 6 अंक जोड़ दें तो वह लड़का तो पास हो जाता है। उसी तरीका से दूसरा वाला विद्यार्थी जो है 43% अंक लेता है और वह कितना अंक से फेल कर जाता है? तो वह 8 अंक से फेल कर जाता है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि 43 अंक 43% प्राप्त करता है और वह 8 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो यानी कि हम यहां से कह दें कि अगर इसमें 8 अंक घटा दें, अगर इसमें 8 अंक घटा दें तो वह पास मार्क्स आ जाएगा। यानी कि ये भी पास था और ये भी पास मार्क्स। अब देखें तो पास मार्क्स को पास मार्क्स से इक्वल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर 29 में अगर हम 6 दे देते तो यह पास हो जाता। अगर 43 में हम 8 घटा देते तो भी यह पास हो जाता। यानी कि आप यहां से देखेंगे कि 43% में से 29% जाएगा तो कितना बचेगा? 14%। 43 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 14%। और यहां से 8 और 6 14, यानी कि यहां से कह सकते हैं 1% बराबर 1 अंक। यानी कि 1% बराबर 1 अंक। देखिए ध्यान रखिएगा 1% में है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ऐसा नहीं करना है कि 29 और प्लस 6 कर देना है, क्योंकि 29% है और 6 अंक है, इसलिए प्रतिशत को प्रतिशत के साथ कैलकुलेशन करना है और अंक को अंक के साथ कैलकुलेशन करना है। इसलिए कंफ्यूजन में ये न रहिए कि सर इधर जोड़ा हुआ है इधर घटाया हुआ है तो इधर भी अंक में है तो घटा देना। जी नहीं, वो प्रतिशत में है और एक एग्जैक्ट अंक में है, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। तो 1% बराबर 1 अंक हो गया। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है तो परीक्षा में कुल अंकों की
संख्या क्या थी, यानी कि परीक्षा में टोटल 100% होगा, तब 1% बराबर 1 अंक, तो 100% बराबर 100 अंक। यानी कि हमारा जो परीक्षा में कुल अंक कितना था, 100 अंक था। अब अगर पूछ देता कि पास होने का क्या था, तो 1% बराबर 1 अंक, तो 29% बराबर 29 अंक, यानी कि 29 और 6 35 अंक, यानी कि 35 अंक प्राप्त करके वह पास हो जाता। आप चाहे तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 43 माइनस 8, तब क्या करेंगे, 43 में से 8, क्योंकि हमको पता है 1% बराबर 1 अंक, 43% बराबर 43 अंक, तो 43 में 8 हमारा जाएगा, तब क्या आ जाएगा 35। तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि अगर हम माइनस भी करेंगे या प्लस भी करेंगे तो हमारा पास मार्क्स वही आ रहा है, यानी कि हम लोग जो भी मेथड अप्लाई किए हैं बिल्कुल ही सही है। दूसरा तरीका देखते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% अंक लाया, एक परीक्षा में राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, तथा रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक और पास होने का अंक क्या, न्यूनतम अंक क्या है। यानी कि अभी हम पीछे ही बता चुके कि या पूर्णांक पूछेगा या पास अंक पूछेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेथड सही होना चाहिए। तो हम लोग यही चीज हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे कि अगर राम 40% अंक लाया है और 20 अंक से फेल कर रहा है, तो ऐसा करते हैं हम उसको 20 अंक दे देते हैं। जैसे ही 20 अंक देंगे तब तो पास हो जाएगा, यानी कि 40% में हम 20 अंक ऐड कर देते हैं। दूसरा, रहीम जो है 35% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल कर गया, मतलब 30 अंक हम लोग दे देते हैं। जैसे ही देंगे तब तो पास हो जाएगा ना, यानी कि इस तरफ भी राम पास हो गया है और रहीम भी पास हो गया, राम भी पास हो गया और रहीम भी पास हो गया। यानी कि अब यहां से कह सकते हैं कि 40% में से 35% जाएगा, तब 5% बचेगा, और यहां से कह सके 30 में से 20 जाएगा, तब 10 बचेगा। यानी कि कह सकते हैं यहां से 1% बराबर 2 अंक, यानी कि 1% बराबर जब 2 अंक आया तो 100% बराबर कितना अंक, यानी कि 100% बराबर हमारा 200 अंक, यानी कि पूर्णांक हमारा निकल गया कितना, 200 अंक। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 1% बराबर 2 अंक, तब 100% बराबर 200 अंक, यानी कि पूर्णांक हमको पता लग गया। अब पास हमको करना है, तो 1% बराबर 2 अंक, तो 40% बराबर कितना अंक, 80 अंक, यानी कि 40% बराबर 80 अंक, तो 40% बराबर 80 अंक। अब 80 में कितना जोड़ेंगे तब पास हो जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे, यानी कि पास करवाने के लिए 80 प्लस 20 कितना, 100, यानी कि पास मार्क्स हमारा 100 है और पूर्णांक हमारा 200 है। तो अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं है। जैसे हम ये चीजें समझा रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज समझ जाएगा तो एग्जाम में समझाना तो होता नहीं है, सिर्फ इसको बनाना होता है। तो जब बनाने लगेगा तो आप काफी कम समय में बना पाइएगा, क्योंकि यहीं से आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना बराबर इतना है, तो हमको पूर्णांक निकालना है, फट से निकल जाएगा। फिर इतना बराबर इतना है, पूर्णांक निकल जाएगा। अभी लेकिन कब ये चीज हो पाएगा, जब आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो आराम से स्लोली आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, टाइप नंबर 9 देखें, 10 देखें, आगे 11 नंबर टाइप देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग तो टाइप नंबर 10 तक देखें। अब टाइप नंबर 11 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। टाइप नंबर 11 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या हुआ।
तो कह रहे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जब चीनी खरीदने कोई दुकान में जाता है तो देखता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया है। तो पहले तो घर पे नहीं पता था कि कितना रेट बढ़ा है, तो पैसा तो लिमिट से ले गया था। अब वहां पे गया तो उसे पता लगा कि उसे इतना रेट बढ़ चुका है, यानी कि 20% बढ़ चुका है। तो जाहिर सी बात है चीनी वह 500 रुपया में कितना कम खरीदा, 5 किलो चीनी कम खरीदा। यानी कि रेट बढ़ जाने के कारण जितना उसको चीनी खरीदना था उससे 5 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। यहां से दो क्वेश्चन आता है, एक तो बढ़ा हुआ मूल्य यहां से पूछेगा, कभी कभी घट जाता है जो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो कभी कभी ये बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है और कभी कभी प्रारंभिक मूल्य पूछता है जब बढ़ा हुआ मूल्य नहीं था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है। तो एक चीज समझिएगा कि वह 5 किलो चीनी कब कम खरीद पाया, जब 20% की वृद्धि हुई। मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण ना 5 किलोग्राम कम खरीदा। यानी कि यहां से कह सकते हैं हम लोग कि 20% जो है 5 केजी के बराबर है, क्योंकि अगर 20% नहीं बढ़ा होता तो 5 केजी तो वह काम नहीं खरीदता। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि 20% बराबर 5 केजी। अब यहां से 500 रुपया में, यानी कि 500 जो है हमारा 100% के बराबर। बस इतना ही करना है आपका बढ़ा हुआ मूल्य कैलकुलेट। यहां से देखिए कैंसिल, 5 बचे 25 रुपया प्रति केजी, 25 रुपया प्रति केजी आपका मूल्य आ गया। कब 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% की वृद्धि हो जाने से कितना किलो कम, 5 किलो कम खरीदता है। सॉरी कैलकुलेट गलती हो, 5 को 20, अब यहां से 5 को 20 रुपया प्रति केजी, यहां से 20 रुपया प्रति केजी आपका मूल्य आ गया। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि मेन कहने का मेन मतलब यह है कि अगर 20% की वृद्धि मूल्य में ना होता तो 5 केजी कम नहीं खरीद पाता। यानी कि यहां से कह सकते हैं 20% बराबर 5 केजी, और 500 कोई भी मूल्य जो होता है अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर, या फिर 20% वाला हम लोग यहाँ पे 100 ले लाते हैं। अब यहां से कैलकुलेट किए तब हमारा आ गया क्या, 20 रुपया प्रति केजी। अब 20 रुपया प्रति केजी जो मूल्य आया है हमारा कौन सा मूल्य आया है, बढ़ा हुआ मूल्य। यानी कि पहले से 100% बराबर मूल्य था, 20% बढ़ा होगा यानी कि 120 हो गया होगा। यानी कि 20 रुपया प्रति केजी जो मूल्य आया है वह बढ़ा हुआ मूल्य है। यानी कि 20 जो है 120 के बराबर है, हम 100 से गुना करेंगे तब कौन सा मूल्य आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 20 रुपया प्रति केजी कैसा मूल्य आया था, बढ़ा हुआ मूल्य। तो यहां से दो ही सवाल बनता है, एक बढ़ा हुआ मूल्य और एक प्रारंभिक मूल्य। तो अगर बढ़ा हुआ मूल्य आप निकाल पाते हैं तो प्रारंभिक मूल्य निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अगला नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल ये कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपया में 6.2 केजी मतलब 6.2 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम पीछे ही बताए थे कि एक घटा हुआ मूल्य होता है, एक बढ़ा हुआ मूल्य होता है, तो उससे तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेन मेथड समझ में आना चाहिए। जैसे अगर 10% की कमी ना होता तब तो 6.2 केजी अधिक ना खरीद पाता। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें ये कहना चाह रहा है कि जो 10% की कमी होने के कारण ही यह 6.2 केजी अधिक खरीद पाता है। यानी कि कह सकते हैं 10% बराबर 6.2 केजी और 279 जो है हमारा वह 100% के बराबर। यानी कि हम यहां से कौन सा मूल्य आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। अब यहां से निकाले थे तो यह बढ़ा हुआ मूल्य था ना, वृद्धि वाला। अब यहां से कमी वाला यानी कि कमा हुआ मूल्य, कमा हुआ मूल्य निकलेगा।
यानी कि कमा हुआ मूल अगर करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ से 6 को 24 240 और यहां से हो जाएगा 0.0 4.5 रुपया प्रति केजी, यानी कि घटा हुआ मूल कितना आया 4.5 रुपया, यानी कि 4.5 रुपया प्रति केजी घटा हुआ मूल आया। हमको प्रारंभिक मूल कर रहा है तो 4.5 जो है 10% कम, मतलब 90 के बराबर घटा हुआ मूल, यानी कि 10% कम। अब 100 से गुना करेंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल, पॉइंट से पॉइंट यहाँ आया 0 से 0 9 बचे 45, यानी कि 5 रुपया प्रति केजी जो हमारा मूल आया वह प्रारंभिक मूल आया। अब यहां से देखिए यही चीज मेन समझना यह है कि घटा हुआ मूल और बढ़ा हुआ मूल अगर आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं तो प्रारंभिक मूल निकालना ज्यादा टफ नहीं है। तो यहां से हम लोग देखें कि घटा हुआ मूल कितना लाए 4.5 रुपया प्रति केजी। अब 4.5 रुपया जो था हमको 10% कम ही, मतलब 90 के बराबर, यानी कि 4.0 आया कैंसिल, यानी कि 5 रुपया प्रति केजी हमारा जो आ गया प्रारंभिक मूल आ गया। तो हम लोग सीख पाए अच्छी तरह से कि बढ़ा हुआ मूल और घटा हुआ मूल और प्रारंभिक मूल, यानी कि यहाँ से 3 सवाल हम लोग सीख पाए। एक पहला सवाल की घटा हुआ मूल, दूसरा बढ़ा हुआ मूल, तीसरा प्रारंभिक मूल। तो यहाँ से 3 ही क्वेश्चन सवाल उठते हैं जो आप अच्छी तरह से अगर समझ पाए तो बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आते हैं आगे टाइप नंबर 12 में, जिसमें देखेंगे और भी अलग सवाल। तो हम लोग टाइप नंबर 11 तक क्वेश्चन देखें। अब टाइप नंबर 12 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% मिला हुआ 4000 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। तो इस तरह का सवाल करने से एक चीज है कि आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाना, क्योंकि अब जो सवालें हो रहे हैं एक एक चेंज होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी डेवलप हो चुका होगा कि परसेंटेज वाले सवाल में हम सोचते किस तरीका से हैं। तो ये चीज हम इसमें सोचते हैं कि मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि 100% टोटल होगा मतदाता सूची में ना। अब जीतने वाला एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार है, एक पहला एक दूसरा, तो एक जीतने वाला होगा एक हारने वाला होगा, जाहिर सी बात है 2 उम्मीदवार है। तो अब जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची में जो नाम है उसका 60% प्राप्त होता है। मतदाता सूची में जो नाम है उसका कितना प्राप्त होता है 60% प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है दूसरे हारने वाले को कितना प्राप्त होगा 40%, यानी कि एक को 60% तो दूसरा को 40%। तो जाहिर सी बात है कितना प्रतिशत से जीता होगा 20% वोट से जीता होगा, यानी कि यहाँ जीता कितना हजार वोट से है 4000 वोट से, यानी कि यहाँ 4000 वोट कितना प्रतिशत के बराबर होगा 20% के बराबर होगा। अब कह रहा है मतदाता सूची में कुल कितना नाम था, तो मतदाता सूची में कुल कितना मान के चले हैं 100 मान के चले हैं, यानी कि अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो मतदाता सूची में कितना नाम है वो पता लग जाएगा। यानी कि यहां से कह सकते हैं 20 बचे 4 बचे 20,000 नाम था मतदाता सूची में। यानी कि यहां से क्लियर कट पता लग गया होगा कि एक जीतने वाला उम्मीदवार 60% ला रहा है, तो हारने वाला जाहिर सी बात है 100 में से 60 हु ला रहा है तो 40 हु ला रहा होगा। तो जीत रहा होगा कितना प्रतिशत से, तो 20% से। और जीतने वाले का कितना मतों से जीत रहा था 4000 मतों से, यानी कि 20% के बराबर होगा 4000 मत, और हमें निकालना है 100%, तब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो फिर आप यहां से ये भी सोच सकते थे कि 20% बराबर 4000 है तो 100% बराबर 20,000।
सही। अब यहां से दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और 2496 वोट से जीत गया यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाला था। अब देखिए, सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर नोट नहीं किए तो पीछे बैक करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल को बताने के लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसके लिए मिटा रहे हैं। तो कह रहा है कि एक चुनाव हुआ जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिले और वह 2496 वोट से जीत गया यदि उस चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 64% ही लोग वोट दिए हों। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग जो पीछे वाला क्वेश्चन जैसे सवाल से बना रहे थे, जिस हिसाब से बना रहे थे उसी हिसाब से पहले बना। तो 100% मान लेते हैं कि टोटल वोट पड़ा होगा। टोटल वोट कितना पड़ा होगा? 100 पड़ा होगा। जीतने वालों को 56% मिला है, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को 54%, यानी कि 56% इसको, 44% इसको, यानी कि ये जीता है, ये हारा। यानी कि जीता होगा कितना वोट से? यानी कि 56, 4, 6, 6, 6, 12% वोट से। यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा वह कितना प्रतिशत वोट से जीता होगा? 12% से। तो हम लोग देखते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट से जीत रहा है? 2496 वोट से। तो 2496 है जो 12% के बराबर है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा कौन सा वोट आ जाएगा? जी कुल जितना वोट पड़ा है, क्योंकि सवाल हमारा यही कह रहा था ना, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कितना वोट पड़ा था, उसके बाद तो सूची में। अब तो देखिए 12 दूनी 24, 12 8 96, यानी कि कह सकते हैं 20,800 वोट जो है टोटल पड़ा था। डाले गए वोट, डाले गए वोट। अब डाले गए वोट टोटल 20,800 है। तो हम लोग देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% ही लोग वोट डाले थे तो तो हम लोग देख रहे थे कि डाले गए वोटों का संख्या कितना है? 20,800 है। तो आगे जो सवाल हमारा कह रहा है कि यदि चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं, यानी कि जो भी हमारा जो वोट आया होगा वह 64% के बराबर आया होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि कुल डाले गए वोट का संख्या कितना? 100 मान के चले थे। जो 100 अगर कैलकुलेट किए तो 20,800 आया, यानी कि यहां से जो हमारा आया 64% के बराबर आया। अब यहां से 100% टोटल होगा, जिसमें 64% नहीं वोट दिया है, मतलब 36% वोट नहीं दिए होंगे। तो हमारा कह रहा है कि मतदाता सूची में कितना नाम था? तो यहां से 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल मतदाता सूची में नाम जितना भी था वह कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से कर सकते हैं 16 से 4 25 20 4 दूना 8। अब यहां से करेंगे 4 25 20 4 दूना 8 16 5 20 2 5। अब यहां से कर सकते हैं। अब इस सवाल को यहां से जब कैलकुलेट करते हैं तब हमारा वो सूची में नाम आता है जो चुनाव क्षेत्र में टोटल संख्या था। तो इस सवाल में मेन समझने वाला बात ये था कि 56% जो जीता था और 44% हारा था। तो सवाल में कंफ्यूजन यहाँ होता है कि यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किए, मतलब कि पहले भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और अब भी कर रहे थे। तो पहले वाला जो 100 हम लोग मानकर चल रहे थे वो डाले गए कुल वोटों की संख्या था, और अब जो 100 मान के चल रहे हैं वह मतदाता सूची में टोटल नाम का संख्या था।
तो आज के लिए इतना ही है। टाइप देखें, हम लोग आज देखें कि 9, 10, 11, 12 4 टाइप देखें। अगला वीडियो में देखते हैं आगे जो भी क्वेश्चन आएगा इसका आगे देखेंगे सवाल में। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, दिक्कत होता है तो कमेंट्स कर सकते हैं और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।